फार्मूला है, कोई अलग से फार्मूला नहीं है, कोई कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किए हैं और यहाँ यहाँ स्मार्ट वर्क करना होता है, हार्ड वर्क नहीं करना होता है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्त, सच्चाई ये है बहन भाई कि शुरू के 2 से 3 साल कहीं ना कहीं हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यस, हमें शुरू में हार्ड वर्क करना पड़ेगा और शुरू में 2 से 3 साल अगर हमने हार्ड वर्क किया, फिर यही हमारा हार्ड वर्क फिर बाद में स्मार्ट वर्क में बदल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्त बहनों भाइयों, हमें पूरी शिद्दत के साथ, पूरी समर्पण के साथ हमें मेहनत करना पड़ेगा। और अगर हमने कुछ समय अगर मेहनत कर दिया तो पूरी जिंदगी लाइफ को मजे के साथ जिएंगे। नहीं तो बहनों भाइयों, आने वाला जो समय है बहुत ही बुरा हाल होगा। मैं पिछली बार हम बोल रहे थे सारा जमाना कंप्यूटराइज होने जा रहा है, पूरा जमाना रोबोटिक होने जा रहा है और पूरा जमाना ड्रोनिंग होने जा रहा है। आने वाले समय में सब कुछ बंद हो जाएगा, केवल ऑनलाइन चलेगा। अभी एक सर्वे आया दोस्तों, अभी टाइम है, बदल जाइए, बेरोजगारी बढ़ने वाली है। एक सर्वे में क्या बताया गया, ऑटोमेटिक मशीन की वजह से 2023 तक, जी हाँ, ऑटोमेटिक मशीन की वजह से 2023 तक 30 लाख जॉब चली जाएगी, जिससे 7 लाख करोड़ की सैलरी कंपनियों की बच जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 2023 तक 30 लाख जॉब चली जाएगी, जिससे 7 लाख करोड़ की सैलरी कंपनियों की बच जाएगी और 30 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप जरा सोचिए, जब जब 2023 तक 30 लाख नौकरी जाएगी तो कम से कम 7 लाख करोड़ उस कंपनी का पैसा बचेगा। आप बताओ, कंपनी का अगर पैसा बचेगा तो कंपनी पैसा बचाएगी नहीं, जरूर बचाएगी। और उधर कंपनी का पैसा बचा 7 लाख करोड़ और इधर 30 लाख लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। आप सोचिए कितना बुरा हाल होगा आने वाले समय में। अगर अभी से हम जागे नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बस एक ही चीज बोलेंगे बहनों भाइयों, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ इस बिजनेस में हमें लगना है। और हमें अकेले नहीं लगना है, हमें अकेले नहीं लगना है, हमें कहीं ना कहीं पूरे टीम को एक साथ लेके चलना है। क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। नेटवर्क का मतलब ही होता है जाल के साथ काम करना। नेट माने क्या बोलते हैं, ठीक है, जाल वर्क माने क्या होता है, काम करना। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, हमें समूह के साथ मिलजुल करके काम करना है। और कहीं ना कहीं हमें अपने समूह में बहन भाई हमें क्या डालना, सिस्टम डालना है। क्या डालना है, सिस्टम डालना है। अगर हमने अपने नेटवर्क में, हमने अपने समूह में अगर हमने सिस्टम डाला, तो मैं लिख के दे रहा हूं, जिस दिन आपके समूह में सिस्टम आ गया, सिस्टम से काम होगा, तो सिस्टम का मतलब ही होता है सेव योर टाइम मनी, या सेव योर टाइम मनी एंड एफर्ट। सिस्टम से काम करने से आपका समय बचता है, आपका भाग दौड़ बचता है, ठीक है। तो हर कोई चाहता कि मेरा समय कम लगे, हर कोई चाहता मेरा भाग दौड़ कम हो, हर कोई चाहता कि मेरा पैसा बढ़े। तो अगर आप सिस्टम से काम करते हैं तो भाग दौड़ कम होगा, पैसा आपका बचेगा और कम समय में रिजल्ट ज्यादा दिखेगा। तो इसके लिए बहन भाई सिस्टम क्या है, आपके गुरु, हम सभी के गुरु डेली आपको सिखाते हैं। जो भी ऊपर आपका सफल सीनियर है, आपको कहीं ना कहीं एक लोगों को एक सीनियर, एक मेंटर आपको बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई मेंटर ऊपर नहीं है, किसी को आपने परफेक्ट मेंटर नहीं बनाया, तो फिर कहीं ना कहीं वो आप रास्ते से भटकेंगे, वो सही तरीके से डायरेक्शन पर आप नहीं चल पाएंगे। तो एक मेंटर, एक सीनियर गुरु को हमको कहीं ना कहीं बनाना ही पड़ेगा। सेकंड चीज अपने आप पर जब तक आपको बिलीव नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये रूल है। लेकिन बहुत सारे लोग आए हैं तो वो जा नहीं रहे हैं, वो यहीं पर अंगद के पैर जैसा, या अंगद के पैर जैसा जमा दिए हैं। उसके पीछे एक ही वजह है कि उनको दिख गया है कि यहीं से हमारा फ्यूचर है, यहीं से हमारा फ्यूचर है। हमारे सर लोग कहानी बताते हैं, कैसी कहानी, कि एक बार एक खरगोश को देखते दौड़ते हुए देख करके उसके पीछे एक कुत्ता उसको देख करके वो भी दौड़ने लगा और खूब तेजी दौड़ने लगा। खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। और उस कुत्ते को दौड़ते हुए देख करके 4 कुत्ते और दौड़ने लगे। एक समय क्या हुआ कि वो खरगोश दौड़ते दौड़ते जाकर के अपने
होल में, अपने केव में, अपने गुफा में जाके छुप गया। और उसके बाद वो कुत्ता जो खरगोश को देख रहा था, वो जाकर के उसी होल के पास बैठ गया। और वो जो कुत्ते को देख करके 4 कुत्ते जो और दौड़ते हुए पीछे-पीछे चले आ रहे थे, वो भी जाकर के वहीं बैठ गए। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 4 घंटा बीता, 5 घंटा बीता। एक समय आया कि वो जो 4 कुत्ते बाद में एक कुत्ते को देख करके दौड़ रहे थे, वो धीरे-धीरे वहां से खिसकने लगे, भागने लगे, उड़ के भागने लगे। लेकिन एक कुत्ता क्या था, वही बैठा रहा। और अंत में वो खरगोश निकला और उसको क्या किया, कैप्चर किया, उसको पकड़ा और अपना निवाला बना लिया, अपना भोजन बना लिया। दोस्तों, ये जो कहानी है ना, ये चाहे रियल की कहानी हो, चाहे इमेजिनरी कहानी हो, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि एक कुत्ता वो उसके होल के पास बैठा रहा, बाकी 4 कुत्ते उठ करके इसलिए चले गए थे कि उन्होंने उसको क्या नाम, खरगोश को बिल में जाते हुए नहीं देखा था, वो बाकी 4 कुत्ते। और एक कुत्ता खरगोश को बिल में जाते हुए देखा था। यही दोस्तों इस बिजनेस में हमको समझना है कि बहुत लोग 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद इसमें यहाँ से गायब हो जाते हैं, 1-1 साल, 1.5 साल बाद गायब हो जाते हैं। क्या वजह है? एक वजह है कि आज इसकी बारीकी को नहीं समझ पाए। यहाँ हमको समझना पड़ेगा। यहाँ अगर हमको दिख गया कि सच में यहाँ से हमारी गरीबी दूर होगी, यहाँ हमारी लाइफ में बदलाव आएगा, अगर आपको दिख गया है तो आपको कहीं ना कहीं सबसे पहला काम कर्म करना पड़ेगा। दूसरा काम अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास करके कर्म करना पड़ेगा। तीसरा काम धैर्य रखना पड़ेगा, आपको टिकना पड़ेगा। 2 से 3 साल आपको टिकना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आम का पेड़ लगा रहे हैं। समय लगता है, लेकिन जिस दिन आम का पेड़ तैयार हो गया, ठीक है, आम का पेड़ तैयार हो गया, उस दिन फल भी देगा, छांव भी देगा। आपके आपका पोता भी उसमें झूला झूलेगा, या आपका पोता उसमें झूला झूलेगा। और पूरा गांव वहां गर्मी में छांव लेगा। और मरने के बाद भी पूरा गांव छांव लेगा, पूरा घर भर उसमें छांव लेंगे। ये हमारा डिएक्शन है दोस्तों। इसका पेड़ हमें लगाना है, थोड़ा सा हमें धैर्य रखना पड़ेगा। ये इस पेड़ से हमें और क्या मिल सकता है, डिएक्शन रूपी पेड़ से हमें क्या मिल सकता है, हमारे लाइफ में कितना बदलाव आ सकता है, और हम इस पेड़ को कैसे लगाएं, इस पेड़ को हम कैसे सींचें, कैसे हमारा टीम मजबूत हो, डिएक्शन रूपी पेड़ कैसे बड़ा हो, कैसे डिएक्शन रूपी पेड़ बड़ा हो करके हर 10 तारीख को झमाझम पैसा दे। जैसे ठीक है आज, ठीक है, अभी बोनस एकदम स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, इसके बारे में बताने के लिए हम इनवाइट करेंगे, कोई और नहीं है, हमारे कोर टीम से, हमारे रामनगर अंबेडकर नगर से एक दिग्गज लीडर, जिनके पास आज एक मजबूत नेटवर्क है, और जिनके टीम में दोस्तों स्टार की लाइन लगी है, रूबी की लाइन लगी है, और डायमंड भी हो चुके हैं 1-2-3 लोग, और डायमंड की भी एकदम लाइन अब लग गई है। आने वाले कुछ ही महीनों बाद बहुत ही धड़ल्ले के साथ डायमंड लोग निकलने जा रहे हैं, खूब धमाकेदार अंदाज में। हम इनवाइट करेंगे कोई और नहीं, रामनगर अंबेडकर नगर से हमारे दिग्गज सिपाही मिस्टर आलोक कुमार मौर्य सर। प्लीज वेलकम ऑन माइक्रोसॉफ्ट स्कूल। आलोक सर आइए, हम लोगों को एक शानदार मैसेज दीजिए। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतना अच्छा परिचय कराने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ आलोक मौर्य, मैं आप सभी व्यूअर्स का आज के इस वेबिनार पे फिर से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। मैं आलोक मौर्य रामनगर का रहने वाला और पिछले कुछ सालों से इस व्यवसाय का अनुभव कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं इस व्यवसाय को शुरू करने, इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जिसने हमें इंसान बनाया। सत नमन करता हूँ इस प्राकृतिक घटा को कि जिसके माध्यम से आज लगातार हम लोग जीवन जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सोच को परिवर्तन कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं अपने माता पिता को सत नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि आज मैं कुछ भी निर्णय ले सकता हूँ, कुछ भी सोच सकता हूँ, और बड़े से बड़ा निर्णय लेकर के उस पर अटल हो सकता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ आज जो प्लेटफॉर्म हम सबको मिला हुआ है, धरती के भगवान कहे जाने दातो दातो लिंक्स योजन, नमन करता हूँ ऐसी शख्सियत को कि आज शायद ये संस्था ना बनी होती तो ढेर सारे लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, लोग अपने जीवन में लगातार ऊंचाइयों को छू रहे हैं, ये ना हो पाता। और साथ ही साथ डिएक्शन इंडिया के मदर एंड फादर डॉक्टर रत्ना मैम, प्रोफेसर सर, आपको भी मैं चरणों में सत्तर नमन करता हूँ कि आज इतना प्यारा संस्था इंडिया में लेकर के आए और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को मिला। इंडिया में भी लोगों को जबरदस्त तरीके से ग्रोथ हो रहा है, विकास हो रहा है। और
लोगों का ही नहीं बल्कि इस देश का भी विकास हो रहा है। तो ये शानदार प्लेटफॉर्म आज हम लोगों को भी मिला है। और साथ ही साथ मैं अपने गृह गुरु आदरणीय निरंजन सर को भी मैं सत सत नमन करता हूँ। इतना प्यारा सा प्लेटफॉर्म बनाए जिसपे सुबह सुबह बैठ करके हम लोग सीखते हैं और एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। और अवसर देने के लिए हम लोग हमको अवसर देने के लिए इस वेबिनार पे मैं अपना जो कुछ भी सीखा हूँ उस सीखे हुए चीजों को अपना योगदान दे सकता हूँ, उसके लिए भी अवसर मुझे मिला आपके माध्यम से। मैं सत सत नमन करता हूँ। साथ ही साथ ढेर सारे गुरु हमारे जो जिनके माध्यम से मैं सीख रहा हूँ इस व्यवसाय को और सीख सीख करके एक एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ। आपके भी चरणों में सत नमन करता हूँ, जिसमें हमारे ग्रेट मेंटर श्री दिनेश मौर्य सर, जिनकी उंगली पकड़ करके मैं एक एक कदम इससे बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ और जिनसे मैं शुरुआती दौर में सीखा हूँ, तो कोई और नहीं हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद मौर्य सर। साथ ही साथ हमारे गुरुओं के गुरु पूर्वांचल के पितामह कहे जाने वाले श्री रामाशीष गुप्ता सर के भी चरणों में सत सत नमन करता हूँ कि आज आपसे भी बहुत कुछ जानकारी, बहुत कुछ सपोर्ट इस टीम को मिला है, जिसकी वजह से आज हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आदरणीय संग्राम सर इसी वेबिनार पे बैठे हुए हैं। आपसे भी बहुत कुछ नॉलेज, जानकारी, कभी कभी सपोर्ट्स जबरदस्त तरीके से मिलता है, तो मैं आपको भी सत सत नमन करता हूँ। और उस प्यारी सी टीम मिलेनियर ग्रुप जिसके माध्यम से आज मेरी जान पहचान बनी है, उसको भी मैं सत सत नमन करते हुए आज की बातचीत को शुरुआत करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ अपनी इस प्यारी सी टीम को कि सदा आगे बढ़े और तरक्की करे, ग्रोथ करे। और इसी के साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज अगर देखा जाए, अभी जो बातचीत हो रही थी हमारे बीच में, अमरदीप सर आए थे और शानदार तरीके से 10 मिनट के अंदर उन्होंने क्या क्या सूचनाएं दी, जबरदस्त तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ चीजों को लेकर के उन्होंने चर्चा किया कि आने वाले वक्त में रोबोटिक जमाना आ रहा है, आने वाले वक्त में क्या क्या चीजें परिवर्तन हो रही है, आने वाले वक्त में बहुत कुछ चीजें बदल रही हैं और इस बदलाव को आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जब तक इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में उस बेरोजगारी का हिस्सा हम बने। इससे बेहतर है कि आज वक्त के साथ हम बदल जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो जरूरत क्या है, वक्त के साथ बदलाव को हमेशा हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और जब तक हम बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम समय के साथ परिवर्तन हो। इतिहास गवाह है जो भी लोग बदलने के लिए तैयार नहीं हुए आज वो नष्ट हो गए। चाहे वो चमटी घड़ी हो, चाहे एम्बेसडर कार हो, चाहे नोकिया मोबाइल हो, ये तमाम चीजें बदलने के लिए अगर तैयार नहीं हुए तो ये नष्ट हो गए। बहुत ही जरूरी चीज है, वक्त की डिमांड है किसी भी काम को। आज हम लोग इससे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं, डीएक्सएल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं। तो यह है कि समय और वक्त की डिमांड है। अगर वक्त के डिमांड के हिसाब से नहीं चलेंगे और हम इस जो परिवर्तन अभी शुरुआत हुई है, इस परिवर्तन को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए बहुत ही जरूरी है, बहुत गहराई से हमको आपको सोचने की जरूरत है कि हम इस काम को क्यों करें। बहुत ही जरूरी चीज है। अगर हम क्यों अपना क्लियर नहीं करेंगे तो कैसे करना है ये मायने नहीं रखता है। कैसे करना है ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम किसी भी काम को क्यों करें। तो हमें अपने आप काम को क्यों करें, इस चीज को क्लियर कर लेने की जरूरत है। और डीएक्शन बहुत ही सिंपल व्यवसाय है। अगर देखा जाए डीएक्शन बहुत ही सिंपल व्यवसाय है और 3 शब्दों पे पूरी तरीके से डिपेंड है, यूज, शेयर और बिल्ड। ऑलरेडी अगर देखा जाए वो काम हम करते आए हैं, इसके पहले भी कर रहे थे, आने वाले वक्त में भी करते रहेंगे और हमेशा जब तक इस पृथ्वी पे इंसान है ये तमाम काम अगर देखा जाए तो होता ही रहेगा। यूज शेयर यानी कि कुछ ना कुछ हम लोग खाते हैं, पीते हैं, लगाते हैं, यानी कि यूज करते हैं और अच्छा लगता है तो हम 4 लोगों से बातचीत करते हैं। ये चीजें हमेशा से होती रही है और होती आई है और आगे भी होती रहेगी। खाना पीना लगाना कभी बंद होने वाला नहीं है। तो करना क्या है, सबसे मजे की बात है कि हमको यूज करना है। डीएक्शन एक प्रोडक्ट बेस्ड संस्था है जिसके पास दमदार प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे जीवन शैली है,
कि जीवन शैली में तमाम चीजें सुबह से लेकर के शाम तक जो भी हम चीजें प्रयोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लगाते हैं, वही चीजें हमको आपको ये देती है। बस फर्क क्या है, वो चीजें मार्केट में भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है। फर्क इतना है कि हमको आपको यहाँ जो प्रोडक्ट मिलता है, जो चीजें मिलती है, मार्केट और रिएक्शन के प्रोडक्ट में जमीन आसमान का अंतर है। यानी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमको आपको मिलते हैं तो प्रोडक्ट दमदार है। और इस मामले में हम रिच हैं एकदम पूरी तरीके से। अगर देखा जाए बहुत सारी संस्थाएं हैं जो प्रोडक्ट देती है कि मेरा अच्छा, मेरा अच्छा, मेरा अच्छा, लेकिन कहते हैं डीएक्शन का प्रोडक्ट बोलता है जो लोग प्रोडक्ट खाते हैं और खाने के बाद निश्चित तौर पे गाते हैं। तो प्रोडक्ट दमदार है। डीएक्शन के पास अगर देखा जाए दुनिया का सबसे बेस्ट गैनोडर्मा, सबसे बेस्ट स्पोलिना, सबसे बेस्ट अगर देखा जाए मोरिंडा सिट्रिफोलिया, और जबरदस्त प्रोडक्ट यूज करने के बाद ही इस वेबिनार पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैक्सिमम लोगों की ये हालात हैं कि 99% से भी ऊपर मैं कह सकता हूँ कि लोग, जो भी लोग इस वेबिनार पे हैं या इस संस्था में आते हैं और काम करने के लिए एग्री होते हैं, अपनी समस्या को लेकर के आते हैं, पहले नंबर पे प्रोडक्ट ही प्रयोग करते हैं। प्रोडक्ट प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद उनको रिजल्ट मिलते हैं और रिजल्ट मिलने के बाद तब इस संस्था के बारे में जानकारी लेते हैं कि हाँ ये क्या चीज है और इससे क्या हो सकता है और अपना क्यों क्लियर करते हैं। ठीक उसी तरीके से मैं अपनी बात करूं, मेरी मिसेज की कुछ समस्याएं थी, शारीरिक समस्याएं, माइग्रेन की समस्या, पैर दर्द की समस्या, पाइल्स की समस्या, गैस की समस्या, ऐसी तमाम समस्याएं थी जिसको लेकर के दवा और डॉक्टर मचा हुआ था। होम्योपैथिक, एलोपैथिक तमाम चीजें करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। और मैं लखनऊ में जॉब करता था और जॉब के दौरान 3 साल तक वहाँ इलाज कराए और ये मान के बैठ गए थे कि अब कुछ हो नहीं सकता, जब तक जिंदगी है तब तक दवाई है, और ये जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और इसी के साथ जिंदगी चल रही थी। और उसी दौरान मुझे हमारे ग्रेट मेंटर श्री दिनेश मौर्य सर के द्वारा इस प्रोडक्ट के बारे में, इस गैनोडर्मा स्पोलिना के बारे में परिचय होता है कि एक ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको अगर जो आप करते हैं वही करना है। पहले भी चाय पीते थे, आज भी चाय पीना है। इस गैनोडर्मा स्पोलिना से संबंधित चीजों को बदलाव करिए और प्रयोग करिए। मेरा पूरा विश्वास है कि कुछ दिन जाते 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 आपके घर से ये जो समस्याएं हैं खत्म हो जाएंगी और आप दवा और डॉक्टर से मुक्ति पा जाएंगे। मैंने यूज किया और यूज करने का रिजल्ट रहा, कुछ दिन जाते जाते, 2 महीने 3 महीने जाते जाते, जो दवाई 10 साल से रेगुलर चलती थी, लगातार चलती आ रही थी, उसमें गैपिंग आई और गैपिंग आने के बाद विश्वास बढ़ा, रेगुलर किया। कुछ दिन और जाते जाते दवाई और डॉक्टर पूरी तरीके से बंद हो गई। और वही विश्वास जब मुझे मिला तो मैं इस संस्था के बारे में परिचय लेने गया। संस्था के बारे में परिचय लेने गया कि ये संस्था क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, गैनोडर्मा स्पोलिना है क्या चीज। और जब इसके बारे में मैं वही लखनऊ में ढेर सारे दिग्गज लीडर, कभी बॉम्बे से, कभी दिल्ली से, कभी कहीं से, कभी कहीं से आते थे, जानकारी देते थे। तमाम जानकारियां लेने के बाद वहां पता चला कि शेयर करने से, यानी इसके विषय में बातचीत करने से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। डीएक्शन एक ऐसी संस्था है, डीएक्शन एक ऐसी संस्था है जो दुनिया के 200 प्लस देशों में आज जा चुकी है। 200 प्लस देशों, यानी कि इस प्लेनेट पे, यानी कि इस पृथ्वी पे शायद कोई देश हो जिस देश में आज डीएक्शन ना हो। इसीलिए इसको मल्टीनेशनल कहलाते हैं। और आज पूरे प्लेनेट पे हम लोग हैं। और कंपनी का विजन अगर देखा जाए, इस कंपनी का विजन बहुत ही क्लियर है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सभी स्वस्थ हो, सभी समृद्ध हो, सभी खुशहाल हो। आज डीएक्शन बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रही है। इसीलिए सबसे मजे की बात यह है कि आज जिस देश में हम हैं, जिस देश में हम हैं, 400 एकड़ एरिया में, 400 एकड़ एरिया बोले लगभग 600 बीघे में पूरा मैन्युफैक्चरिंग इसका हब बना दिया गया है। और कंपनी दमदार होगी तभी हम लोग दमदारी के साथ टिके रहेंगे। तो एक दमदार कंपनी के साथ, दमदार संस्था के साथ हम लोग हैं। बहुत ही बड़े विजन के साथ डीएक्शन काम कर रही है और आज इंडिया से तमाम प्रोडक्ट्स बन करके बाहर भी जा रहे हैं। नॉलेज लिया हमने और जानकारी लेने के बाद बहुत कुछ जानकारियां वहां पे मिली। और जैसे 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 इसकी तरफ मेरा आकर्षण बढ़ता गया, मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लेता गया। वास्तव में देखा जाए शुरुआती दौर में मुझे ऐसी किसी भी संस्था के बारे में अगर परिचय कोई देता था तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी। मैं ऐसी किसी भी संस्था के बारे में, यानी कि मेरे मन में भी तमाम निगेटिविटी भरी हुई थी। और वो निगेटिविटी, जैसा कि आज तमाम लोग इसी वेबिनार पे जब समाज में जाते हैं
लोगों के पास जाते हैं, अपनी बातचीत रखते हैं, तो लोग तमाम क्वेश्चंस, तमाम छींटाकशी करते हैं। वो चीजें मेरे भी दिमाग में भरी हुई थी कि जोड़ने जुड़ाने का काम है, बेचना पड़ेगा, तमाम चीजों को लेकर के जो है ये दिमाग में था। और स्थिति क्या थी ऐसी, इसलिए स्थिति थी क्योंकि जो चीजें पहले दिमाग में थी उस चीज को मैंने गहराई से आकलन नहीं किया था, कभी गहराई से उसको समझने की कोशिश नहीं किया था, और ऊपर 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 जो जानकारियां थी उसी को मैं मान करके चल रहा था। लेकिन जब इसकी गहराई में गए तो आज मेरे विचार बदल गए इस संस्था के प्रति। देखिए, बुराइयां हर जगह होती हैं, बुराइयां हर जगह होती हैं, लेकिन वास्तव में गहराई में जाने के बाद पता चलता है कि रियलिटी क्या है। तो बहुत सारी संस्थाएं थी उस समय, उस दौरान जो आती थी, तमाम लोगों के साथ जो है तमाम चीजें गड़बड़ होती थी, और वो चीजें मेरे भी दिमाग में थी। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो डीएक्शन यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में जो वास्तव में काम करते हैं, वह कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो रियलिटी रूप में लोगों के जीवन में परिवर्तन करते हैं। तो ये तमाम चीजों को देखने के बाद, जानकारी लेने के बाद, मेरा दिमाग का जो ढक्कन था वो खुला, जो नेगेटिविटी थी वो नेगेटिविटी खत्म हुई, और आज एक अच्छे सोच के साथ इस डीएक्शन की मैं लगातार या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैं लगातार तारीफें बांध रहा हूँ। और उसका कारण है कि इसकी गहराई को मैं समझ पाया। तो बहुत बड़ी विजन के साथ आज डीएक्शन काम कर रही है। और डीएक्शन के बाद जो मार्केटिंग प्लान है, मार्केटिंग प्लान की अगर मैं बात करूं तो दमदार मार्केटिंग प्लान है। ये पहले आओ और पहले पाओ पर काम नहीं करता, बल्कि चाहे जब आओ और चाहे जितना पाओ पर काम करता है। तो एक शानदार व्यवसाय है जहाँ तमाम संस्थाएं हैं समाज में जो आती हैं और कहती हैं पहले आओ, फटाफट आओ, फटाफट पाओ, नहीं तो जल्दी आओ, नहीं तो कंपनी भाग जाएगी। डीएक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। डीएक्शन में चाहे जब आओ और अपनी शिद्दत और समर्पण के साथ अपनी ताकत को झोंक दीजिए, और ताकत को अगर हम झोंक देते हैं तो जितना चाहते हैं हम उतना पाते हैं। डीएक्शन एक समंदर है, आपकी जितना अच्छा है उतना पानी आप निकाल सकते हैं। तो एक शानदार बिजनेस है, और यहाँ पे यूज करना है, और यूज करने के बाद जो विश्वास आपको मिलता है, पूरे समाज को इस प्रोडक्ट की जरूरत है। ये बदलाव है, नए जमाने का बदलाव है। अपने घर के प्रोडक्टों का बदलाव करें, अपने बातचीत का बदलाव करें। शेयर का मतलब ऐसा नहीं कि हम बातचीत पहले नहीं करते थे, पहले भी बातचीत करते थे, और पहले जब बातचीत करते थे तो वहाँ राजनीति की बातचीत होती थी, वहाँ पता नहीं उठ पटांग तमाम चीजों की बातचीत होती थी। लेकिन उससे ना तो हमारा ग्रोथ होने वाला है, ना तो हमारा विकास होने वाला है। जिस चीज से हमारा विकास होने वाला है, जिस बातचीत से हमारा विकास होने वाला है, तो बातों में थोड़ा सा बदलाव कर देने की जरूरत है। और वो बदलाव अगर हम करते हैं तो यही से आपका एक सिस्टम बनता है जिसको कहते हैं बिल्ड करना। सिस्टम बनता है, हम लोगों को मजबूत करते हैं, लोग मजबूत होते हैं, लोगों की सोच बदलती है, और जब लोगों की सोच बदलती है तो कहते हैं कि कारमा यहीं से शुरू होती है। कारमा यहीं से शुरू होती है। हम शुरुआत करते हैं और हमारे साथ कारमा बनता चला जाता है, और नतीजा ये होता है एक दिन बहुत बड़ा संगठन बनता है और एक सिस्टम बनता है जो आने वाले वक्त में हम काम करें ना करें, जैसा कि अभी अमरदीप सर कह रहे थे कि हम और आप आम का वृक्ष लगाने का काम कर रहे हैं। यानी कि अगर निगाहें दौड़ा करके देखा जाए कि एक आम का वृक्ष जब लगाया जाता है तो शुरुआती दौर में वो फल नहीं देता है, लेकिन उसकी देख रेख करनी पड़ती है, उसकी सेवा करनी पड़ती है, और लगातार साल 2 साल 3 साल 3 साल 5 साल उस वृक्ष की जब सेवा की जाती है, उसको तमाम जानवर, तमाम निगेटिविटी, तमाम ऐसी चीजों से बचा करके रखा जाता है, तब जाकर के वो फल देने लायक वृक्ष बनता है। और एक बार जब वो फल देने लायक वृक्ष बन जाता है, यानी इसी को कहते हैं बिल्ड करना, तो फिर आप जीवन भर उसका फल खाइए, और आपके जाने के बाद भी वृक्ष फल देता रहता है, और लगातार लगातार आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं वो भी उसका फल खाती रहती हैं, लोगों को भी उसका छाया मिलता रहता है। तो ये बिल्ड करने का व्यवसाय है। तो इसको हमें क्या करना है, यूज करना, वही करना है, यूज करना है। कुछ ना कुछ खाते थे, आज भी खाना है, बातचीत करते थे, आज भी बातचीत करना है, लेकिन बातों में बदलाव करना है। और दूसरी चीज ये है, बिल्ड करना है। जो बातचीत लोगों से करते थे उसी बातचीत को बदलाव कर देने से लोग बिल्ड होते हैं, लोग मजबूत होते हैं, समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है, और एक दिन हमारा एक बहुत बड़ा सिस्टम बनता है। तो यूज, शेयर और बिल्ड का व्यवसाय है। और इस बिजनेस में जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआती दौर में अगर देखा जाए, यही काम करते हुए
बिल्ड करने तक धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे 3 पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव क्या होता है कि इस बिजनेस में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो वास्तव में यूजर होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यूजर होते हैं, जो कहते हैं नहीं भैया हम केवल प्रोडक्ट खाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं उसी यूजर में से, तमाम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसी यूजर में से प्रोडक्ट यूज करने के बाद दूसरे पड़ाव पर जाते हैं। तो सबसे पहले जरूरत क्या है, हम लोगों को प्रोडक्ट दें। प्रोडक्ट देने के बाद यूजर बनाए, वो खाएंगे पिएंगे, जैसे ही फायदा उनको मिलता है, फायदा मिलने पर प्रोडक्ट को फ्री करने की बातचीत करें। क्योंकि एक चीज महसूस कर लीजिए, आज जिस भी दुकान से हम चाहे 10 रुपये का साबुन ला रहे हो, चाहे 10 रुपये का मंजन ला रहे हो, कोई भी चीजें ला रहे हैं, 10 साल 15 साल से लेकर के आ रहे हैं, उस दुकान से कभी भी हम जाकर के कह दें कि भैया 10 साल से आपके यहाँ से सामान लेकर के जा रहे हैं, आज 500 रुपये का आइटम हमको फ्री दे दीजिए, शायद वो फ्री देने वाले नहीं है। लेकिन डीएक्शन कहता है आप हमारे प्रोडक्ट को प्रयोग करिए, आपका दिल आपका आत्मा कहता है कि वास्तव में अच्छा है, तो लोगों से शेयर करिए, लोगों से शेयर करिए और उनको फायदा जब मिलेगा। कहते हैं यहाँ झूठा प्रचार नहीं होता है, यहाँ सच्चाई बयां की जाती है। यानी कि लोग, तमाम लोग, हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तमाम लोग कह देते हैं एक चीज, भैया इतना अच्छा होता तो टीवी में प्रचार नहीं आता। टीवी में तमाम चीजों का प्रचार आता है, लेकिन सोचिए क्या जिन चीजों की टीवी में प्रचार आती है, क्या वास्तव में वो चीजें अच्छी होती हैं? अच्छी नहीं होती हैं। आप महसूस कर सकते हैं। कहते हैं कि आज कुछ तूफानी करते हैं, एक ठंडा का एक ब्रांड आता है जिसको वास्तव में जहर कहा जाता है। लोग कहते हैं आज कुछ तूफानी करते हैं, उसको पीते हैं और पता चलता है पहाड़ से कूद जाते हैं। कोई पी करके कूद जाए तो पता चल जाएगा तूफानी कितना होने वाला है ना। तो अंदर, बाहर ही नहीं, अंदर भी तूफान होना शुरू हो जाता है जिस दिन वो ठंडा को अंदर जाना डालना शुरू करते हैं। तो जरूरत क्या है, देखिए जो चीजें टीवी में प्रचार आती है और जो प्रचार करते हैं, वास्तव में अगर आप और हम बुद्धिजीवी हैं, दिमाग लगा करके देखें क्या वास्तव में प्रयोग करते हैं। तमाम लोग कहते हैं मेरी सुंदरता का राज फला साबुन, लेकिन क्या वास्तव में उन्होंने कभी प्रयोग किया है? शायद उनका कुत्ता भी प्रयोग नहीं किया। तो इस तरीके से तमाम चीजों का लोग प्रचार करते हैं, किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए करते हैं। लेकिन हम और आप विश्वास पाते हैं तब इस बात की, तब जाकर के लोगों से शेयर करते हैं। महसूस करने की जरूरत है कि अगर आपको कोई भी डीएक्शन का एक चाय दे दे, डीएक्शन का गैनोडर्मा स्पॉलिना, कोई भी प्रोडक्ट आपको मिलता है और आपने प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद मान लीजिए आपको रिजल्ट नहीं दिखा, अभी महीना गुजर गया, 10 दिन गुजर गया, रिजल्ट नहीं दिखा, और आपसे कोई वही व्यक्ति कह दे भैया आप इसके बारे में बताइए, क्या आप बता सकते हैं? शायद आपका दिल, आपकी आत्मा गवाही नहीं करेगा बताने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन दूसरी कड़ी में महसूस करिए, जिस दिन आपको इस प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला और रिजल्ट मिलने के बाद वो आपसे कहे या ना कहे, वो व्यक्ति इसके बारे में बातचीत करिए। शायद आप बातचीत करने बगैर रह नहीं सकते हैं। आपका कोई जानने वाला, पहचानने वाला मिल गया और जो सेम समस्या है आपकी थी, वही समस्या सामने वाले व्यक्ति की अगर निकली, तो आप बिना मुंह खोले रह नहीं पाएंगे। आप जरूर कहेंगे भैया इतना परेशान है, हम भी परेशान थे और फला चीज हमने प्रयोग किया। डीएक्शन का एक चाय आती है, डीएक्शन की स्पॉलिना आती है, जो भी चीजें आपने खाया पिया वो आप कहेंगे हमने ये चीज प्रयोग किया, आप ले लीजिए, प्रयोग करिए, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। आप इस संस्था में जुड़े हो या ना जुड़े हो, आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर हो या ना हो, फिर भी आप ये बात कहेंगे। क्यों कहेंगे? इंसान की फितरत होती है। यहाँ इससे क्या चीज निकल के आती है? इससे निकल के आती है हम सच्चाई बयां करते हैं, हम कभी झूठा प्रचार नहीं करते हैं। और रियलिटी यही है, डीएक्शन में सच्चाई बयां की जाती है। जो आपको रिजल्ट मिले हैं उस रिजल्ट के बारे में हम बातचीत करते हैं, और इसी में जो यूजर हमारे होते हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करके उनको हम प्रोत्साहित करें। उनसे पूछें क्या आप प्रोडक्ट को फ्री खाना चाहते हैं? क्या आप प्रोडक्ट को फ्री खाना चाहते हैं? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कह देगा कि नहीं भैया हम फ्री नहीं खाना चाहते? हाँ, उसके दिमाग को एक बार झटका जरूर लगेगा कि जो प्रोडक्ट हमको इतना महंगा मिला और ये कह रहे हैं कि फ्री खाना चाहते हैं। एक बार झटका जरूर लगेगा, लेकिन एक बार वो सोचेगा जरूर भैया फ्री कैसे मिल सकता है। और हर आदमी चाहता है कि अगर ये प्रोडक्ट फ्री मिले। वही जो मैंने शुरुआत में कहा, जिस दुकान से हम 10 साल से सामान ला रहे हैं वहां से 10 रुपए का साबुन फ्री मिलने वाला नहीं है। लेकिन डीएक्शन के प्रोडक्ट्स अगर हम प्रयोग करते हैं और शेयर करते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में
आप पूरी जिंदगी फ्री खाएं, 10,000 का खाएं, 20,000 का खाएं, 30,000 का खाएं, अपने सिस्टम को बिल्डअप करिए, जितनी इच्छा है उतनी खाएं। रोज मोरंजी का जूस का बोतल तोड़िए और एक बार में पूरा परिवार मिलकर के पी जाइए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो पावर आपको रिएक्शन देती है, यानी कि पूरी जिंदगी आप भी फ्री खाएं और आने वाली कईयों पीढ़ियां आपकी ये प्रोडक्ट फ्री खाएंगी। जो आपका पैसा दूसरे के काम आ रहा था वो आप काम आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ यही से आपका शुरुआत होती है, जब व्यक्ति की इच्छा जगती है कि हाँ भैया हम चाहते हैं, तो उसी व्यक्ति को उसकी मदद करने की जरूरत है। जवाब जब हाँ में आता है, उससे कहिए यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ एक सिस्टम है, एक आधार कार्ड 2 फोटो दे करके आप इसकी एक रजिस्टर्ड उपभोक्ता बन जाइए। जो काम करते आए हैं वही करना है, रजिस्टर्ड उपभोक्ता बन जाइए। और रजिस्टर्ड उपभोक्ता बन करके जो आपको रिजल्ट मिला है, लोगों से बातचीत करिए, आने वाले वक्त में आपका सिस्टम बनेगा और आपको एक प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। वही व्यक्ति निश्चित तौर पे आपका यूजर जो है, उसी यूजर में से कुछ लोग ऐसे निकल के आएंगे जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। आपका जब फॉर्म भरा जाता है, तो जो फॉर्म भरा जाता है उस पर लिखा रहता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप फॉर्म, यानी कि एक आधार कार्ड 2 फोटो दे लेकर के डीएक्शन आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देती है, यानी कि इससे संस्था का पार्टनर बना देती है। और पार्टनर बनने के बाद, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद, उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को, जो यूजर था, उसी को सिस्टम सिखाने की जरूरत है। और सिस्टम क्या है? 7-11-6-3, इसका पूरी तरीके से बता करके उसको महारथी बनाने की जरूरत है। 7-11-6-3 में जो भी चीजें हैं उनको बिठा करके, उस चीज पे आज मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये पैटर्न बहुत लंबा है। तो 7-11-6-3 7 जो है, इसको जो है चर्चा करें, उसके दिमाग में भरें और उसको सिस्टम पे ला करके तैयार करें कि आने वाले वक्त में वो भी लोगों को जो प्रोडक्ट देंगे उनको भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं। और आने वाले वक्त में जो तीसरी कड़ी बनती है, यूजर बनाना है। यूजर बनाने के बाद उसी व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, और डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद सामने वाले व्यक्ति को एक लीडर बनाना है। यानी कि जब वो सिस्टम सीख जाएंगे, सिस्टम सीखने के बाद उनको जिम्मेदारियां देनी है। अपनी जिम्मेदारियां खुद वो महसूस करना शुरू करेंगे और खुद से इनिशिएटिव लेना शुरू कर देंगे, यानी कि लीडर बनाइए। और जब व्यक्ति लीडर बनता है, तब जाकर के इस बिजनेस की असली शुरुआत, यानी कि आपका जो एक बीज आपने डाला था, आज वो एक वृक्ष बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया। और एक दिन आप महसूस करेंगे उस एक बीज के माध्यम से न जाने कितनी शाखाएं, न जाने कितना बड़ा एक बरगद का वृक्ष बनता है, जो न जाने कितने लोगों को छाया देता है। तो लीडर बनाने की जरूरत है, और यहीं से असली बिजनेस की शुरुआत हो जाती है, जब आप लीडर लोगों को बनाते हैं। क्योंकि तब आपके बिजनेस में, अभी आप अकेले चले थे, अब आपके साथ दूसरा भी कोई हो गया जो जिम्मेदारी उठाता है, और जिम्मेदारी को उठाने के साथ साथ वो आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। तमाम जगहों पे आपकी मदद बनती है। और लीडरशिप की कुछ क्वालिटी होती है, कहते हैं लीडरशिप में जो क्वालिटीज होती है उसमें कुछ चीजें निगेटिविटी होती है, कुछ पॉजिटिविटी होती है। हमको हमेशा, जो लीडर होता है वो सही और गलत का निर्णय ले पाता है। जो सही चीजें होती हैं उसको एक्सेप्ट करता है, गलत चीजों को छोड़ता हुआ चला जाता है। और इसीलिए कहते हैं जिताने वाला बनाम हराने वाला। कुछ आदतें हमारी होती हैं जो हमको जिताती हैं, कुछ आदतें होती हैं हमको हराती हैं। तो एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उस क्वालिटी की अगर बारे में मैं बात करूं, तो जिताने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है। जो जिताने वाली आदतें हमारी होती हैं वो हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, और हराने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जो लीडर होता है हमेशा समाधान खोजता है, तो समस्या खोजने का काम नहीं करता है। और जीतने वाले होते हैं, जीतने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, कोई न कोई कार्यक्रम होता है। क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, नरसों क्या करना है, यानी कि वो अपना कार्यक्रम तय करके रखता है, कहाँ जाना है, किससे बातचीत करनी है। ये जिताने वाले के पास कोई न कोई कार्यक्रम होता है, और हारने वाले के पास कोई न कोई बहाना होता है। और एक चीज कही गई है, जिंदगी में या तो पैसे बनाया जा सकता है या तो बहाना बनाया जा सकता है। जो बहाने बनाते हो कभी पैसे नहीं बना सकते हैं। जीतने वालों के बारे में कहा जाता है, जीतने वाला कहता है मैं आपके लिए काम कर देता हूँ, यानी कि वो हमेशा किसी भी काम को सहर्ष स्वीकार करता है। और हारने वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं यह मेरा काम नहीं है, यानी कि मीटिंग्स लगती है, ट्रेनिंग्स लगती है, सेमिनार्स लगती है, तमाम जगहों पे जा करके तमाम लोग कहते हैं मेरा काम नहीं है। जबकि एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है, वहाँ कोई भी काम होता है उसको देखते हैं, उस मीटिंग ट्रेनिंग में खुद से इनिशिएट, भैया बताइए मेरी की अगर कोई मदद की जरूरत है तो बताइए, यानी कि वो तुरंत
उस काम को पकड़ते हैं और वहां मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जीतने वाले के पास समस्या का कोई न कोई हल होता है, जीतने वाले के पास समस्या का कोई न कोई हल होता है, और हारने वाले के पास समस्या का हर समस्या का हारने वाले के पास समस्या है हर समाधान के लिए। लेकिन यानी कि एक चीज जो कही गई है कि जो जीतने वाले लोग होते हैं 100 समस्याओं में भी एक समाधान ढूंढ लेते हैं, और जो हारने वाले लोग होते हैं तो समाधान में भी एक समस्या ढूंढ लेते हैं, कैसे काम को ना किया जाए। तो जरूरत क्या है, हमें समाधान का हिस्सा बनने की जरूरत है और समस्या का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद भी यह काम किया जा सकता है, और हारने वाला कहता है इस काम को किया जा सकता है पर बहुत मुश्किल है। यानी जो काम हो भी सकता है उसको भी वो मुश्किल कहते हैं, और जो जीतने वाले लोग कहते हैं मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, किया जा सकता है। और जीतने वाले लोग क्या करते हैं, कोई गलती करने पर जीतने वाला कहता है मैं गलत था, यानी कि गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं गलत था इस जगह पे। और जो हारने वाले लोग होते हैं, हारने वाले लोग कहते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये भी बहुत बड़ा अंतर है। सहर्ष स्वीकार करते हैं जो जीतने वाले लोग होते हैं, गलतियां करते हैं, गलतियां इंसान से ही होती है, मैं नहीं कहता हूँ गलतियां नहीं होती, गलतियां करने के बाद भी वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई और आगे गलती नहीं करेंगे। जो हारने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और वो अपने ही डरने पे बने रहते हैं। जीतने वाला वचनबद्ध होता है और हारने वाला खोखले वादे करता है। जीतने वाले जो भी लोग होते हैं वो वचनबद्ध होते हैं अपने काम के प्रति, अपने मेंटर्स के प्रति, अपने चीजों जो भी वो वादे करते हैं उस वादों पे हमेशा तुलते हैं और वादा खिलाफी कभी नहीं करते हैं। और हारने वाले लोग खोखले वादे करते हैं। वादा तो करते हैं कि हम 1 तारीख को 3500 पीवी करेंगे, 1 तारीख को 1000 पीवी करेंगे, 1 तारीख को हर हाल में 2500 पीवी करेंगे। जो भी वादे करते हैं उस वादे पे वो तुलते हैं। और जो हारने वाले लोग कहते हैं वो कहते हैं कि वादा तो किया था लेकिन उसको निभाते नहीं है। जीतने वालों की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, जीतने वालों के आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, और हारने वालों के पास खोखली योजनाएं होती हैं। तमाम लोग सपने देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए, अंजाम देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, अपनी पूरी एनर्जी को लगा देते हैं। कुछ भी हो जाए ये सपना मेरा है, मुझे ये कार चाहिए तो चाहिए, इस समय तक चाहिए तो चाहिए, और उसके लिए पूरी तरीके से सिस्टम का पालन करते हुए ताकत झोंकते हैं। और जो हारने वाले लोग रहते हैं वो अपनी योजनाओं को बदलते रहते हैं। जो सपना देखे हैं, जो डेट डाले हैं, वो डेट को बदलते रहते हैं। कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला अब अगली डेट डालते हैं, अभी नहीं मिला अब अगली डेट डालते हैं, अभी कार नहीं आई कोई बात नहीं, 1 साल के बाद की डाल देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि क्यों नहीं मिला। यानी कि कामयाबी के सपने हमारे पास होने चाहिए, और जो सपने हम देखें उसे पूरा करने के लिए पूरी तरीके से ताकत झोंकने की जरूरत। जिताने वाला कहता है मुझे कुछ करना है, जिताने वाला जो जीतने वाला होता है वो कहता है कि मुझे कुछ करना है, और हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए। ये बहुत बड़ा अंतर है। वो खुद से इनिशिएट लेकर के कहते हैं कि मैं कुछ करूंगा, मुझे कुछ करना है, और जो हारने वाले लोग होते हैं वो इंतजार करते हैं कि कुछ हो, कुछ शुरुआत हो, कोई शुरुआत करे, खुद से इनिशिएट ना लेकर के लोगों का इंतजार करते हैं। जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है, जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है, हारने वाला टीम के हिस्से करता है। बहुत बड़ा अंतर है। जो जीतने वाले लोग होते हैं हमेशा लोगों को संयोजित करते हैं, हमेशा लोगों को मिला करके रखते हैं। वो टीम का एक टीम बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, और कहते हैं संगठन में ही शक्ति है। और हारने वालों के लिए कहा जाता है हारने वाला टीम के हिस्से करता है, यानी कि वो बांटने का काम करते हैं, बंटवारे का काम करते हैं। दूसरी अगली कड़ी में जीतने वाला संभावनाओं को देखता है, आगे क्या संभावना है, कितनी बड़ी चीजें हमको मिलने वाली हैं, आने वाले वक्त में इस समाज का क्या हो सकता है, लोगों का क्या हो सकता है, वो संभावनाएं तलाश करता है। इस बिजनेस में हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस चीज पे वो काम करता है। और जो हारने वाले लोग होते हैं वो समस्याओं को खोजते हैं, समस्याओं को देखते हैं, संभावनाओं को नहीं, समस्याओं को देखते हैं। छोटी सी समस्या आती है, उस समस्या को लेकर के लोग बैठ जाते हैं, जबकि जीतने वाले लोग संभावनाओं को देखते हैं। साथ ही साथ जीतने वाला सभी की जीत के सिद्धांत पर काम करता है।
जीतने वाले लोग जो भी होते हैं सभी के जीत के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, यानी कि सबका साथ सबका विकास। हर आदमी का जीत कैसे होगा, लोग कैसे जीतेंगे, लोगों का विकास कैसे होगा, इस चीज पे काम करते हैं। और हारने वाला मानता है जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है, जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है। ये हारने वालों का जो है नजरिया होता है। इसलिए नजरिया को बदलने की जरूरत है, हमेशा लोगों के विकास पे बातचीत करने की जरूरत है। और इस जीत, सभी की जीत कभी अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए काम करने की जरूरत है। जीतने वाला आने वाले कल को देखता है, जीतने वाला आने वाले कल को देखता है और हारने वाला बीते हुए कल को देखता है। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीते हुए कल को देखते हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं। और जो जीतने वाले लोग होते हैं पीछे की हुई गलतियों को छोड़ करके आगे हम बेहतर कैसे कर सकते हैं इसके बारे में विचार करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। तो हमेशा हमें आगे सोचना है कि आगे हम और बेहतर कर सकते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं। पीछे जो गलतियां हुई उसको छोड़ते हुए आगे बढ़े, यानी बीते हुए कल को छोड़ते हुए हम आगे क्या करना है उसके बारे में सोचें। और इसीलिए ये बिजनेस में हम लोग हैं, ये दूरदर्शिता का व्यवसाय है, हमेशा आगे की सोचना है। जिताने वाला, जो जीतने वाला होता है वो सोच कर बोलता है, जीतने वाला जो होता है वो सोच कर बोलता है और हारने वाला बोलकर सोचता है। बहुत बड़ा अंतर। जो जीतने वाले लोग होते हैं कहते हैं कि बाणी एक अमूल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। आपके पास एक टीम है, आपके पास आपके मेंटर्स हैं, आपके पास ढेर सारी संभावनाएं हैं। तो सबसे जरूरी चीज होती है हमारा उनसे तालमेल बना होना चाहिए, तालमेल का व्यवसाय है। और हमेशा कुछ भी बोलने से पहले हमें सोचना है कि जो बातें हम बोल रहे हैं इस बोलने का के बाद इसका परिणाम क्या निकल के आने वाला है, यानी कि हमें दूरदर्शी बनना पड़ेगा। और इसीलिए कहा गया है जीतने वाले हमेशा सोचकर बोलते हैं। हमेशा मीठी बारी बोलिए, हमेशा अच्छा बोलिए, जिससे लोगों का विकास हो, आपका विकास हो, कहीं भी कोई खटास ना हो। तो हमेशा जीतने वाले लोग सोच कर बोलते हैं और हारने वाला बोल कर सोचता है। हारने वाला जो व्यक्ति होता है वो बोल देता है, फिर उसके बाद सोचता है कि हम क्या बोल रहे हैं। और एक चीज कही गई है कि जुबान से बातें निकलने के बाद कभी वापस नहीं है, तीर कमान से बात जुबान से निकलने के बाद कभी वापस नहीं। इसलिए हमेशा सोचकर बोलने की जरूरत है। जीतने वाला विनम्र शब्दों में कड़े तर्क देता है, विनम्र शब्दों में कड़े तर्क देता है और हारने वाला कड़े शब्दों में कमजोर तर्क देते हैं। बहुत बड़ी चीज है कि जो जीतने वाले लोग होते हैं वो विनम्र होते हैं, हमेशा विनम्र होते हैं। वो सिस्टम का पालन करते हैं, डीएक्शन का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, इस रूल्स रेगुलेशन का वो पालन करते हैं। कभी भी इस सिस्टम के खिलाफ नहीं जाते हैं। और कभी भी कोई अगर खिलाफ जाता है तो कड़े तर्क पेश करते हैं विनम्र शब्दों में। जैसा कि मेरे गृह गुरु आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद मौर्य सर हैं, तो कभी भी कोई भी चीज का अगर विद्रोह को भी करना किसी चीज के खिलाफ अगर बातचीत करनी भी है, अगर सिस्टम का पालन नहीं हो रहा तो बहुत ही विनम्र शब्दों में अपनी बातचीत को रखते हैं। और मैं धन्य हूँ कि ऐसे गुरु हमारे बीच में है ना। जीतने वाला बुनियादी मूल्यों पर मजबूती से टिका रहता है, मजबूती से टिका रहे। जो जीतने वाले लोग रहते हैं, जो सिस्टम है उस सिस्टम पे मजबूती के साथ टिके रहते हैं। भले ही थोड़ा बहुत कहीं भी उठापटक होती है, वो अपने मूल्यों पर, जो इसके सिस्टम है 7-11-6-3, उस सिस्टम पर बराबर बने रहते हैं। और छोटी मोटी चीजों पर समझौता कर लेते हैं, छोटी मोटी अगर नुकसान भी कहीं हो रहा है तो उस पर समझौता करते हैं, लेकिन सिस्टम को नहीं तोड़ते हैं। हारने वाला छोटी छोटी बातों पर अड़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर अड़ जाता है, लेकिन मूल्यों का समझौता कर लेता है। यानी कि छोटी मोटी बातों पर अड़ जाता नहीं, जिसको कहते हैं खूंटा गाड़ लेना, खूंटा गाड़ लेते हैं लेकिन समझौता करने को तैयार नहीं होते हैं। जीतने वाला दूसरी की भावनाओं को महसूस करने में विश्वास करता है। जो जीतने वाले लोग होते हैं दूसरी की भावनाओं को महसूस करने में विश्वास करता है। वो मानता है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा व्यवहार की उम्मीद हम दूसरों से अपने लिए नहीं करते। हमेशा वो जो जीतने वाले लोग रहते हैं, वही बात आ गई कि बारी एक अमूल है जो कोई बोले जान, यानी कि बोलने से पहले वो ये महसूस करते हैं कि अगर हम जो बातें कह रहे हैं उसका प्रतिफल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कल को कोई व्यक्ति हमें वही बात बोलेगा तो हमको बुरा लगेगा। इसलिए कभी भी वो बोलने से पहले सोचते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। जीतने वाला काम को अंजाम देते हैं, जो जीतने वाले लोग रहते हैं वो काम को अंजाम देते हैं और हारने वाला काम को होने का इंतजार करते हैं।
वही बात आई कि खुद से जिम्मेदारी लेते हैं और जिम्मेदारी लेकर के उस काम को, लिए गए काम को पूरा करते हैं। और जो हारने वाले लोग रहते हैं वो इंतजार करते हैं कि कब काम होगा। तो इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अंजाम देने की जरूरत है और योजना बनाने की जरूरत है। जितने की योजना बनाते हैं और तैयारी करते हैं और तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही जरूरी चीजें हैं। अगर हम इस व्यवसाय में जीतना चाहते हैं तो ये जो कुछ चीजें हैं, इन चीजों का हमें पालन करना होगा। ये लीडरशिप का व्यवसाय है, हमेशा एनर्जेटिक हमें बने रहने की जरूरत है। समस्या का रोना कभी नहीं रोना है, बल्कि अवसर की तलाश करना है। हर स्थिति परिस्थिति में सामान्य बने रहना है और सबका साथ सबके विकास पे काम करते हुए लोगों के विकास की बातचीत करने की जरूरत है। और जो लीडर्स होते हैं इधर उधर कभी ताका झाकी नहीं करते हैं। जो आज डिएक्शन उनको मिल चुका है, इस पावर को देखते हुए इसी पावर पर वो टिके रहते हैं। तमाम लोग जो आते हैं, तमाम ऐसे कंपनियां आती है, तमाम लोग ऐसे आते हैं जो आपको भटकाने का प्रयास करते हैं, वो भटकते नहीं है। तो जरूरत क्या है, एक लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड करने की। तो ये जो अभी बातचीत हुई, ऐसी क्वालिटीज हमें, ऐसे लोगों को तैयार करने की जरूरत है जो एक लीडरशिप निभा सके आने वाले वक्त में। हर स्थिति परिस्थिति में डिएक्शन को ही बिल्डअप करना है, इस चीज के साथ वो काम कर सके। और कहा जाता है कि गैनोडर्मा एक असाधारण जड़ी बूटी है। गैनोडर्मा के बारे में कहा जाता है एक असाधारण जड़ी बूटी है। इसमें साधारण लोग बोले तो आम आदमी इसमें सफल हुआ। आम आदमी, गरीब तबके का आदमी, शारीरिक समस्या से, छोटी मोटी समस्याओं से ग्रसित आदमी, जब उनको रिजल्ट मिलते हैं ये लोग सफल होते हैं। एक आम आदमी यानी कि असाधारण जड़ी बूटी साधारण लोगों को सफल बनाती है ना। क्योंकि गैनोडर्मा कहा जाएगा, गैनोडर्मा स्पॉलिना ये सब प्रोडक्ट जो ना, गैनोडर्मा नसीब वालों को मिलता है। तमाम लोगों के हाथ में गैनोडर्मा जाती है, ये संस्था जाती है और जाने के बाद भी वो छोड़ देते हैं। यानी कि वही है कि उनके नसीब में गैनोडर्मा नहीं लिखा हुआ है। और असाधारण लोग, तमाम लोग इस समाज में असाधारण लोग हैं जिनको वास्तव में ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। और जिसमें बहुत ढेर सारे लोग आते हैं, डॉक्टर्स हो गए जो एक काबिल डॉक्टर हैं, दुकानदार हैं, अमीर बहुत हैं, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हैं, वो अपना दिमाग लगाते रह जाते हैं और पता चलता है कि गैनोडर्मा उन लोगों के पास भी जाता है लेकिन जाने के बाद उनके हाथ से निकल जाता है। और इसीलिए कहा गया है डिएक्शन हो या गैनोडर्मा हो, जिसकी जिंदगी में आ गया उसका जीवन बदल गया। और गैनोडर्मा के बारे में कहा जाता है सुखी खाएगा तो दुखी नहीं होगा, सुखी खाएगा तो कभी दुखी नहीं होगा और दुखी खाएगा तो सुखी हो जाएगा। बहुत ही पावरफुल चीजें हैं हम लोगों को मिली हुई हैं। और अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी, हमेशा निगेटिव विचारों से दूर करते हुए हमेशा पॉजिटिव बना करके रखने की जरूरत है। और ऊपर वाले ने हमको शरीर दिया है और इस शरीर में एक छोटा सा दिमाग दिया है जिसको कहते हैं 1.25 पाव का दिमाग, है ना। 1.25 पाव का दिमाग दिया है। शरीर का विकास आपके खानपान से होगा, आपके खानपान के अनुसार होता है, लेकिन आपके दिमाग का विकास आपको खुद करना है। इसमें अगर पॉजिटिव चीजें डालेंगे तो पॉजिटिव निकल के आएगी, निगेटिव चीजें डालेंगे तो निगेटिव निकल के आएगी। तो जरूरत क्या है, जैसा कि हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय पीरजन सर कहते हैं कि शरीर के नीचे वाले हिस्से को अगर आप खुराकी दे रहे हैं तो इसकी एक क्षमता है। क्या हम निकाल सकते हैं ये नीचे वाले हिस्से, यानी कि हाथ पांव से काम करके अगर हम पैसा कमाते हैं तो जीवन में वही है, एक लिमिट है। 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, इससे ज्यादा सोच नहीं सकते हैं कि हम इससे ज्यादा कमा सकते हैं हाथ पांव से काम करके। लेकिन अगर इसको खुराकी देते हैं, पॉजिटिव माइंड देते हैं, इसको खुराकी देते हैं तो इसकी कोई क्षमता नहीं है, अनलिमिटेड पावर है। आप सोच नहीं सकते हैं कि आप कितना पा सकते हैं। और वही खुराकी रोज इस वेबिनार पे आने के बाद हम लोगों को सुबह सुबह जबरदस्त तरीके से मिलती है, शाम को आरबीसी चैनल पे मिलती है। हमारे गिरित गुरु आदरणीय ढेर सारे ऐसे गुरु हैं, हम सबके जितने भी लोग इस वेबिनार पे हैं सबके पास अपने अपने मेंटर्स होंगे, उनके माध्यम से तमाम पॉजिटिव चीजें रोज फिजिकल रूप में भी मिलती होंगी। तो उन चीजों को लेने की जरूरत है, अपने दिमाग में रखने की जरूरत है और एक मेंटर बनाने की जरूरत है। क्योंकि कहा गया है कि दुनिया आपको जीतने नहीं देगी और आपका गुरु कभी आपको हारने नहीं देगा। इसलिए गुरु बनाए, एक मेंटर को अपने आप को समर्पित कर दे, झोंक दे और निश्चित तौर पे डिएक्शन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता।
पावरफुल बिजनेस हम सबको मिला हुआ है। इस बदलाव को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, ताकि आने वाले वक्त में, जैसा कि शुरुआत जहां से हुई थी, आने वाले वक्त में ढेर सारी जो बदलाव हो रही है, यानी कि रोबोटिक जमाना आ रहा, बेरोजगारी फैल रही, तमाम चीजें जो हो रही है, हम उससे प्रभावित ना हो सके, इसलिए इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। रिएक्शन मिल चुका है तो साहस एक्सेप्ट करके इसके सिस्टम का पालन करते हुए आगे बढ़े, एक गुरु बनाए, मेंटर बनाए और लगातार आगे बढ़े। तो आज की बातचीत को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि समय नहीं अलाउ कर रहा हम आगे बातचीत करें। तो मैं अपने सभी गुरुओं को सशक्त नमन करते हुए और आप सभी लोगों से चाहूंगा कि जितने भी लोगों से बातचीत आज मैंने इस वेबिनार पे किया, अगर मेरी कही गई बातों से किसी को कोई ठेस पहुंचा हो, कोई दुख पहुंचा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और क्योंकि जो सच्चाई है वो छुपाई नहीं जा सकती है। तो आज की बातचीत को समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर। थैंक यू सो मच। शानदार जानदार, क्या करना सीखो बहनों भाइयों, इस बात को बहुत ध्यान से हमें सीख पर अमल करना है। और 1 घंटे के सेशन में अंदाज में इन्होंने हम लोगों को मैसेज दिया, क्या जानकारी दिया। ठीक है, विनर और लूजर, है ना, हार और जीत में क्या अंतर होता है, विजेता कौन होता है और हारने वाला कौन होता है, असफल कौन होता है और पास कौन होता है। ठीक है, ये क्या गजब का आपने कंपेयर किया। दोस्तों, बहनों, भाइयों, अपने दिल से पूछे कि आप किधर हैं, आप किधर हैं। ठीक है, हारने वाले के बारे में आलोक सर ने बताया और जीतने वाले के बारे में आलोक सर ने बताया। आपके अंदर बहुत सारा कंपेयर, बहुत सारा वर्ड इन्होंने बोला। तो आप में है, आप पहले वाले साइड में है कि